हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। वो है करंट अफेयर फ्रॉम 31 अगस्त 2022। तो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो शाम को हम आप हमारे वेबसाइट से विकिपीडिया को पढ़िए ताकि आपका जो करंट अफेयर प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो सके। आगे बढ़े हम हमारे फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज, दैट इज एनसीआरबी डेटा ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। नाउ एनसीआरबी कौन है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया हुआ है। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स सामने रखे हैं। वो ये है, द रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन आसाम लास्ट ईयर वाज 168.3, which is way higher than the national rate of 64.5। नेशनल में कितना है? 64.5। दिल्ली केम सेकंड विथ 147.6 एंड उड़ीसा विथ थर्ड। ठीक है। देन the rate of charge sheet filed in 2021 for the total case in the Assam was 52.9, which is much lower than the national, that is 77.1। तो याद रखो 64.5, 77.1, ये सारे कुछ छोटे डेटा हैं। इनको अगर आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छा है क्योंकि एकदम लेटेस्ट डेटा है। Then, nine cases against nine cases of acid attack on women were also recorded in 2021. Abhi, the next is the state recorded 1948 cases under the Protection of Children from Sexual Offense (POSCO Act), of which 1317 were of child rape, 420 case of sexual assault, and 158 of sexual harassment। तो ये सारा ये रिपोर्ट में सामने आया हुआ है। थर्ड थिंग इस पे ये आता है कि साइबर क्राइम पे भी ये इस रिपोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सामने रखा है। वो ये है, जो टॉप 5 स्टेट है विच अकाउंटेड फॉर 61% शेयर ऑफ द साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो ये ओवरऑल नहीं है, ये साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन ही है। टॉप स्टेट में कौन कौन है? एक है कर्नाटका हैज द हाईएस्ट शेयर with 2243 cases in 21, followed by Maharashtra at number 2 and Uttar Pradesh at number 3। आगे है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल साइबर क्राइम। अगर ओवरऑल साइबर क्राइम में देखेंगे तो तेलंगाना नंबर 1 में है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये ओवरऑल है, ठीक है, ये सिर्फ वुमेन है। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल में सबको इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो सबको इंक्लूड करने से तेलंगाना अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट शेयर as case increased from 282 from 2691। ओके, 282 पहुंच गया है, 282 से बढ़ गया है इन 2019 टू 10,303 इन 2021। तो देखो डिफरेंस बहुत बड़ा है। The other four state with the highest number of cases, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड असम। तो ये आपको याद रखना है। अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो तेलंगाना एट नंबर 1 है, और अगर सिर्फ वुमेन की बात करेंगे तो कौन आगे है? कर्नाटका हैज द हाईएस्ट शेयर। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है बीओबी इशूज बॉन्ड, राइट। बॉन्ड, उन्होंने क्या बॉन्ड इशू किया? 81 बॉन्ड इशू किया। 81 बॉन्ड एक टीयर 1 बॉन्ड है एंड दिस इज परपेचुअल बॉन्ड। कितने रुपए का? 2474 करोड़ एट ए कट ऑफ 7.88%। 7.88% में उन्होंने 2474 करोड़ रुपीस का बॉन्ड इशू किया हुआ है। तो ये जो बॉन्ड है, इससे जो पैसा बैंक को मिलेगा, राइट, ये टीयर 1 कैपिटल में जाएगा। मतलब दिस मेजर अमाउंट विल प्ले ए रोल इन टीयर 1 कैपिटल ऑफ द बैंक। अब ये पैसा लेंड भी कर सकते हैं, बट 81 से प्राइमरी डिफरेंस यही समझ में आता है कि ये जो पैसा है यूजुअली कहाँ पे जाएगा? ये टीयर 1 कैपिटल में पहले जाएगा। तो अगर आप देखते हो, जुलाई मंथ में पीएनबी ने 2000 करोड़ रुपए उठाया था, जुलाई 15 को कैनरा बैंक ने उठाया था, यूनियन बैंक ने जुलाई में ही 1320 1320 करोड़ उठाया था, और अब
बीओबी ने 2474 करोड़ उठाए। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कॉम्पिटिटिव रोड मैप फॉर इंडिया 100। तो देखो, ये जो एक विजन डॉक्यूमेंट है, राइट, तो इसको किन्होंने बनाया? डेवलप्ड बाय प्रोफेसर माइकल ई पॉटर। ठीक है, माइकल ई पॉटर। नाउ ये आया क्यों है, मतलब व्हाई? The competitiveness approach put forth the idea of productivity as the driver of sustained prosperity। ये रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो आइडिया है देश को 100 ईयर्स, जब देश अपने आज़ादी का 100 साल मनाएगा, वो 100 साल में देश क्या होना चाहिए? एक डेवलप्ड नेशन होना चाहिए। अब उसके लिए सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ काम भी करना है। इसीलिए इसको, है ना, इकोनॉमिक एडवाइजर जो पीएम के हैं उनके द्वारा एक रोड मैप या बोल सकते हो विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया कि किस प्रकार से काम होना चाहिए। तो उन्होंने ना 4 प्रिंसिपल रखा। 4 प्रिंसिपल, ये 4 प्रिंसिपल क्या है? ये 4 प्रिंसिपल है: टू अटेनिंग प्रोस्पेरिटी by stressing the need for prosperity, growth to be matched by social progress। मतलब जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ एज ए नेशन अचीव कर रहे हैं, आज इकोनॉमी फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट, है ना, 6 ट्रिलियन के आसपास है। कल के चलते हम 2.9, 3.0, ठीक है, 3.5 ट्रिलियन, तो ऐसे ऐसे कर करके हम 5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। ये हमारा विजन है, सबसे पहला विजन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले जो है वो ग्रोथ टू बी सस्टेन, टू बी मैच्ड बाय सोशल प्रोग्रेस। मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी भी हमको बढ़ना है, और इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ ऑफ इट्स पीपल, द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इट्स पीपल, वो भी आगे जाना चाहिए। मतलब देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेटर होना चाहिए, लोगों को बेटर मिलनी चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज। यही सारी चीजों को क्या बोला जाता है? सोशल लाइफ। To be shared across all region within India, to be environmentally sustainable। मतलब हमको ऐसा अभी कोई काम या ऐसा कोई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे एमिशन, ये सारा चीज ना हो। वो इंडस्ट्री ग्रीन हो, बिकॉज 2030 को सीओपी 26 में किया हुआ कमिटमेंट हमको मीट करना है, पहला। दूसरा है तो 2070 को हमको क्या बनना है? कार्बन न्यूट्रल बनना है। उसके लिए हमको तो कुछ करना पड़ेगा। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स में कुछ कुछ काम हम करेंगे एज ए नेशन। एंड टू बी सॉलिड इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स। मतलब जो एक्सटर्नल शॉक्स है, एक्सटर्नल शॉक्स मतलब मान के चलो यूएस और यूरोप में कुछ हो रहा है, उसका इफेक्ट इंडिया में भी पड़ता है। जैसे जब वॉर हुआ तब आई मीन जब वॉर शुरू हुआ रशिया और यूक्रेन का, ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुआ, तो वो जो थोड़ा सा रेसिप्रोकेटिंग इफेक्ट है वो हर कंट्री को पड़ा। तो वो ना पड़े, वो शॉक से लड़ने की जो क्षमता है वो हम में आ जाए। ये था 4S प्रिंसिपल बाय दिस डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज पे, वो है जो फेक नोट है ना, एनसीआरबी, उन्होंने फेक नोट निकाला। तो देखो, फेक नोट 2020 में सबसे ज्यादा था सिस्टम में, वेरास 2021 में ये कम होके 20.39 पे आ गया है, राइट। सो बोल सकते हो कि डेटा नीचे तो जा रहा है, लेकिन फिर भी 20.39 मतलब बहुत है। इस पे और भी अच्छा अच्छा काम होना चाहिए। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में ऐसा है, जो सबसे ज्यादा फेक नोट है वो तमिलनाडु में पकड़ा गया, उसके बाद केरला, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो ये सारा चीज आपको एक आध बार रिविजन करना है, सो दैट यू नो रिमेम्बर इट। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ एमओयूज पे, एंड जो कि वन लाइनर्स केस में है। सबसे पहला एमओयू है बिटवीन इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एमओयू विद नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। तो ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ ताकि दोनों इंडस्ट्री, मतलब दोनों पार्टी मिलके इन द फील्ड ऑफ ईवी एंड रिलेटेड emerging टेक्नोलॉजी एरिया एज पर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट ये काम कर सके, स्पेशली ईवी व्हीकल्स। तो किन्होंने किन्होंने किया? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी आईकैट और नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी
गुरुग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं आगे चलते अगर अच्छा सपोर्ट मिला इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से, देन नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ ईवी व्हीकल्स आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एक एमओयू है, ये साइन हुआ है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है, एंड इंडियन फार्मा कोपिए कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो इसके अंदर आता है। ये दोनों डिपार्टमेंट के बीच में एक एमओयू हुआ है। क्यों हुआ है? ये है इंटर मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन फॉर प्रमोशन एंड फेलिसिएशन ऑफ वन हर्ब वन स्टैंडर्ड एज ए मिनिस्ट्री of Ayush has taken a significant step to achieve one hub one standard। ठीक है, मतलब एक जो हब है उसका एक ही स्टैंडर्ड होगा, तो उसको मैनेज भी किसी एक को करना होगा। अगर दो कंसर्न डिपार्टमेंट है तो दोनों को मिल के काम करना होगा, एंड उसी चीज के लिए ये एमओयू है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, वो है NHPC लिमिटेड साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद PTC इंडिया लिमिटेड। अब ये क्यों हुआ? To be generated from upcoming West Seti and Seti 6 project in Nepal, today NHPC corporate office फरीदाबाद। तो ये जो एमओयू साइन हुआ है ना, ये एमओयू क्यों हुआ? क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट नेपाल में बनने हैं, उसके लिए यहाँ पे एमओयू साइन किया गया। तो इसके चलते आज हमारा न्यूज़ खत्म होता है। बहुत कम एंड छोटा सा न्यूज़ था आज। With IXMB, unfold your potential. All the best. Prepare 50% faster with IXMB। मिलते हैं कल सुबह।